हमको किसी के भी प्रति शत्रुता का भाव, क्रोध का भाव हमको अपने हृदय में रखना ही नहीं है। क्रोध जिस क्षण आए उस व्यक्ति के प्रति ना, मैंने आप लोगों को सिखाया है, मैंने मेरे गुरुजन से सिखाया है, उसको प्यार से रोज भेजते रहो। सबसे कठिन बात है ये करना कभी एक्सपेरिमेंट, जिससे जो आपका सबसे बड़ा शत्रु है वो सामने नहीं है, लेकिन आपने इतना क्रोध अपने अंदर पाला है उसके लिए कि मैं आपसे कहूंगी मन में जाकर के उसको रोज देना। मन में, मन के अंदर से, मतलब आपको फिजिकली जाना नहीं है। आप जहां बैठे हैं, भगवान की साधना की, उठने के पहले हे भगवान, मैंने आज जो साधना करी, ये जो मेरे पुण्य आ गए, ये मेरे इस व्यक्ति को दे दो जिससे मैं बहुत क्रोधित हूं। पहले तो वो निकलेगा नहीं, अपना पुण्य, मैं 1 घंटा बैठी थी, अपना पुण्य जाके उसको दे दूं, क्या सिखा रहे हो आप मेरे को। कोई बात नहीं, पुण्य नहीं देना मत दो, एक रोज दे दो उसको मन से। आप देखना अंदर ऐसा रेजिस्टेंस होगा। न रोज है आपके पास, न गुलाब है आपके पास, न वो दुश्मन आपके सामने बैठा है, लेकिन लेकिन आपके अंदर ऐसी रेजिस्टेंस आ रही है कि मुझे उसको गुलाब देना ही नहीं है। तो क्या लेकर के आप बैठे हैं? ना वो दुश्मन आपके सामने है, ना वो गुलाब आपके सामने है, और आपको कहा जा रहा है आप दे दो उनको गुलाब प्यार से, लेकिन आप दे नहीं पा रहे हैं। तो क्या है वो? है ना अहंकार। आप कहेंगे क्रोध है। क्रोध अहंकार का रिफ्लेक्शन है। वो अहंकार, मेरे मुझे मुझे इनसे तकलीफ हुई, मुझे इन्होंने तकलीफ दी, मैं इसलिए इनसे क्रोधित हूं। ठीक है, दिया, जो भी है, सुख और दुख भी अहंकार का ही रिफ्लेक्शन है। आप वो सूर्य हैं। स्पिरिचुअल लाइन में ये बात को बार बार याद दिलाना पड़ता है, मैं वो सूर्य हूं। ये शरीर से अहमता ममता रखने की वजह से ही मुझे सुख और दुख हो रहे हैं। मुझे अपने ट्रू सेल्फ को रियलाइज करना है। मेरा ट्रू सेल्फ क्या है? सच्चिद आनंद है। यदि हमने हल्का सा भी क्रोध किसी के लिए पाल करके रखा है, रिवेंज पाल करके रखा है, तो अभी हमारी शुद्धि हुई नहीं है। भले हम चंदन लगा ले, टीका लगा ले, माला जप ले, कंठी पहन ले, हृदय निर्मल होना जरूरी है। हृदय की निर्मलता, ये पूरे इसके अंदर हृदय को निर्मल होना जरूरी है। सबको माफ, सबको प्यार, किसी से माफी मांग लो, किसी को माफी कर दो, कुछ भी मन में पत्थर नहीं होना चाहिए। क्योंकि वो हल्का सा जो आपने रखा है, यहाँ पर लिखा है, मैं नहीं कह रही हूँ, कपिल देव भगवान कह रहे हैं कि पुनः योनियों में आना पड़ेगा, सांप नेवले की लड़ाई करनी पड़ेगी। करना चाहते हो क्या आप? जाना चाहते हो नीच योनियों में? नहीं ना। तो जब भगवान ने आपको विवेक दिया, भगवान ने आपको सत्संग दे रहे हैं, रोज कपिल भगवान की वाणी आपके कान में पड़ रही है, आपने गीता पढ़ी, तो आपको ये जीवन में अप्लाई करना पड़ेगा। श्रवण, मनन, निधिध्यासन, अपने जीवन को संवारना आपके हाथ में। कितनी भी आप लेक्चर सुन लो, ये मुक्ति नहीं हो सकती जब तक आपने इसको अप्लाई नहीं किया। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, रोज देना है उसको, फिजिकली नहीं, मन में देना है रोज, लेकिन आपके अंदर इतना बंधन है, आप उसको काटने में घबरा रहे हो, पसीने पसीने हो जाते। मैंने देखा, एक्सपेरिमेंट किया लोगों पर, पसीना हो जाता है, उनको नहीं हो पाता। फिर मैं कहती हूँ फेस इट अगेन, फेस इट अगेन, महीने भर देते रहो उसको, देते रहो। हल्का, जिस दिन, जब तक दिल हल्का ना हो जाए तब तक उसको प्यार करते रहो, भेजते रहो। समझ में आया? अंत तो गत्वा, हमारा स्वरूप प्रेम स्वरूप है। हम पुरुष प्रकृति के प्रेम से प्रकट हुए हैं। प्रकृति का शुद्धतम रूप प्रेम है, पुरुष का रूप प्रेम है। हमें प्रेम स्वरूप होना पड़ेगा। प्रेम में ही सभी रिलेशंस को एंड करना पड़ेगा, सभी रिलेशंस को, तो आप मुक्त आत्मा हो जाएंगे। ठीक, यहाँ पर